तो चलिए स्पीडी रिवीजन में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोगों ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, पहले हम लोग टास्क क्रिएट करते हैं, उसके बाद इसको लाइव इंटरेक्शन में डिस्कशन करते हैं जूम ऐप पर, और उसके बाद जो है फाइनली इसको यूट्यूब पर हम लोग रिवीजन करते हैं। तो ये हमारा इनिशिएटिव है, इसमें आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और उसमें हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन जो अलग अलग चैप्टर में से हो उसको हम लोग पहले टास्क क्रिएट करते हैं, और टास्क क्रिएट करने के बाद इसको याद करते हैं, और याद करने के बाद हम लोग इसको लाइव इंटरेक्शन के थ्रू जूम ऐप पर इसको डिस्कशन करते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइनल रिवीजन हम लोग यहाँ से यूट्यूब पर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनिशिएटिव है। अगर आप चाहे तो आप भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो MOF, इसके विकास के लिए निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2025 में, है ना। किसे सम्मानित किया गया? हु अमोंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इसे किसे पुरस्कार दिया गया है केमिस्ट्री में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबर्टसन, ओमार एम यागी, है ना। ये सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेनेजुला की मारिया कोरिना माचाडो किस उपलब्धि के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? देखिए इसका कौन सा काम था? हर एडवोकेसी फॉर द कंप्लीट इकोनॉमिक सैंक्शन एंड मॉडल ग्लोबली, विश्व स्तर पर उसके पूर्ण आर्थिक प्रतिबंध के मॉडल के लिए उनकी वकालत, हर टाइडलेस वर्क फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट फॉर पीपल ऑफ वेनेजुला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों का बढ़ावा, और हर साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन ढांचे में उनका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान, और हर ट्रीटीज एस्टेब्लिशिंग बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर स्थापित करने वाली उनकी संधियां। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी, वेनेजुला के लोगों के लिए जो लोकतांत्रिक राइट्स है, आपको पता है निकोलस मुदुरो जिसको USA ने अरेस्ट कर लिया, ट्रंप ने उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो उसके अगेंस्ट जो है ये जो महिला मारिया कोरिना माचाडो, ये उसके अगेंस्ट ये आवाज़ उठाती थी, लोगों का फ्रीडम की बात करती थी, और जो फंडामेंटल राइट्स है उनके, डेमोक्रेटिक राइट्स है उनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2026 इनकरेक्टली मैच। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहता है, इनकरेक्टली जो मैच है उसको बताना है। तो ऑप्शन ए देखिएगा, 11वां लामित्य 2026 अभ्यास जो है ये किसके बीच हुआ था? भारत और सेशल्स के बीच। 16वां देखिए वज्र प्रहार, भारत और अमेरिका के बीच। 7वां धर्म गार्डियन जापान, और सी ड्रैगन जो है घरेलू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सी ड्रैगन। ये इनकरेक्ट है, यहाँ चूंकि पूछ रहा है इनकरेक्टली मैच के बारे में, जो गलत मिलान है उसको, ये सही है। लामित्य सेशल्स और इंडिया के बीच होता है। 7वां धर्म गार्डियन भारत और जापान के बीच हुआ था 2026 में, और 16वां ये 2026 में ये हुआ था भारत और अमेरिका के बीच, और 11वां हुआ था भारत और सेशल्स के बीच में, है ना। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड ही बातचीत करेंगे। जो नेक्स्ट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज नेम्ड वायु शक्ति, जो वायु शक्ति है ना, जो वायु शक्ति 2026 से बिलोंग टू विच ऑफ द कैटेगरी? डिफेंसिट, जो रक्षा प्रतिरक्षक के अनुसार वायु शक्ति 2026 नामक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए देखिए, भारत और अमेरिका के बीच आयोजित द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, या भारत और सेशल्स के बीच आयोजित या घरेलू अभ्यास जिसमें भारतीय वायुसेना की इकाई या आसियान देशों की शामिल करने वाला एक बहुराष्ट्रीय मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ड्रिल इन्वॉल्विंग आसियान नेशन और
डोमेस्टिक एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग ऑल इंडियन एयरफोर्स। जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द डोमेस्टिक एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडियन एयरफोर्स, है ना। इसका सही वायु शक्ति जो है 2026 बिलोंग टू ये इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये किसी देश के साथ नहीं हुआ था, ये डोमेस्टिक था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट कल्चरल सेलिब्रेशन। अब थोड़ा सा हम लोग सांस्कृतिक चीज़ों को देखेंगे। जो उसमें क्या, द कल्चरल सेलिब्रेशन नेम्ड मतुआ धर्मा मेला वाज होस्टेड इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट। जो मतुआ ये मेला था, ये कहाँ आयोजन इसका हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, केरल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था या हिमाचल में हुआ था? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में मतुआ धर्म मेला, ये देखिए ये हुआ था। चलिए ढोल यात्रा जो है, डोल यात्रा उत्सव 2026, हट्टी रिसाला उत्सव 2026 पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य में आयोजित किए गए? द डोल यात्रा 2026 हट्टी रिसाला फेस्टिवल आर ट्रेडिशनली होस्टेड इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट। देखिए केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय त्योहार और उनके आयोजन स्थल सही ढंग से सुमेलित है? सही ढंग से जो सुमेलित है उनको हम लोगों को पिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल फेस्टिवल एंड वेन्यूज आर मैच करेक्टली? अतुकल पोंगल केरला ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल, या लोसार फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश, और बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोसार महोत्सव हिमाचल में होता है, सही है। अटुकल पोंगल केरल में होता है, और जनजातीय कला महोत्सव जो है ट्राइबल फेस्टिवल न्यू दिल्ली में, ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल ये न्यू दिल्ली में हुआ था, है ना। चलिए जो सही उत्तर है वो ए एंड बी, ये भी सही ये भी सही है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द सिटी यूनियन बैंक प्राइमरी ब्रांड एम्बेसडर? जो सिटी यूनियन बैंक है, देखिए सिटी यूनियन बैंक जो है इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपको बताना है वो कौन है। शिखर धवन है, या रविंद्र जडेजा है, महेंद्र सिंह धोनी है, या हरमनप्रीत कौर है? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो उत्तर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। जो सिटी यूनियन बैंक है, सिटी यूनियन बैंक, इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा कौन है? एक क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है, ठीक है। उस विकल्प की पहचान करें जो प्रमुख ब्रांड अभियानों और खेल कला हस्तियों को सही ढंग से जोड़ता है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट करेक्टली पेयर्स द प्रोमिनेंट ब्रांड कैंपियन एंड द स्पोर्ट पर्सनैलिटी। जो है दिल्ली खेल महाकुंभ एम्बेसडर शिखर धवन जो है, दिल्ली खेल महाकुंभ एम्बेसडर शिखर धवन, और बजाज पुणे ग्रांड टूर महेंद्र सिंह धोनी, और न्यू बैलेंस फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर जानवी कपूर। जो इसका सही क्या हो जाएगा, जो सही उत्तर है वो आपको देना है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के सभी मैच है। देखो जो दिल्ली खेल महाकुंभ एम्बेसडर ये शिखर धवन, ये बिल्कुल सही है ना। और जो बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 है इसका MS धोनी है, और न्यू बैलेंस का जो है पहली भारतीय राजदूत जानवी कपूर। ये कि न्यू बैलेंस की पहली भारतीय जो है एम्बेसडर ये जानवी कपूर है ना। चलिए हु हैज़ बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड एज द पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर? जो फर्स्ट फीमेल है ना, फीमेल ब्रांड एम्बेसडर जो PNB का है, PNB का, वो आपको बताना है वो कौन है। तो ऑप्शन ए देखिए स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, जानवी कपूर, या बलंका। इसका जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर, है ना। देखिए सही उत्तर है हरमनप्रीत कौर। चलिए राज्यसभा के वर्तमान राष्ट्रपति, स्पीकर और उपराष्ट्रपति कौन है? इसको आपको बताना है कि वर्तमान में जो राज्यसभा के यहाँ पर चेयरमैन होता है, राज्यसभा में चेयरमैन होता है ना, चेयरमैन होता है, स्पीकर लोकसभा में होता है, उपराष्ट्रपति उपसभापति कौन है? उपसभापति मतलब डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी। देखिए राज्यसभा का पूछ रहा है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन आप लोगों डेप्यूटी चेयरमैन आप लोगों को पता है कि जो
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, वो जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इंडिया का, वही इनका होते हैं कि यही उनका होते हैं चेयरमैन। और डिप्यूटी चेयरमैन अभी करंट में कौन है, वो है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है। ओम बिरला ये लोकसभा के अध्यक्ष है, प्रमोद चंद्र मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये जो है राज्यसभा के अपोजिशन लीडर है, सीपी राधाकृष्णन, जेपी नड्डा ये अलग है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीपी राधाकृष्णन। आप लोगों को पता है ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, और कितने नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, 15th वाइस प्रेसिडेंट। हरिवंश नारायण सिंह जो है ये अभी करंट में डिप्यूटी चेयरमैन है। ठीक है, उपसभापति अभी करंट में ये है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के में विपक्ष के नेता है। राज्यसभा में आपको विपक्ष का नेता जो है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, देखिए अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, ये आपको बताना है। प्रमोद चंद्र मोदी, जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे एंड हरिवंश नारायण सिंह, ये आपके ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है। जो सही उत्तर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है वर्तमान में ये भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा में। बच्चों ये राज्यसभा की बातें हो रही है ना। लोकसभा में कौन है, लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी जो है ये लोकसभा में है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है ये है राज्यसभा के, है ना। 18वीं लोकसभा में से निम्नलिखित पदाधिकारियों का उनमें से नामों के साथ में, उनके नामों के साथ सही मिलान कीजिए, है ना। क्या कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जो 18वीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और महासचिव जो उत्पल कुमार सिंह है। तो इसको आपको सही उत्तर बताना है कि क्या है इस पे। तो सारे ऑप्शन को देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट, ऑल सभी ये हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को पता है कि राहुल गांधी जो है ये लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन। ओम बिरला जो है बिल्कुल ये स्पीकर है, और उत्पल कुमार सिंह ये जो है सेक्रेटरी जनरल है ना करंट में। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, एक्सेलेंट जॉब, कीप लर्निंग। ठीक है, जो हम लोगों का मैंने पहले ही शुरू में ही जिक्र किया था कि जो पहले स्पीडी का क्या करते हैं हम लोग, स्पीडी जो है ये आपको पता है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले हम लोग इसमें से क्रिएट करते हैं 25 से 30 क्वेश्चन डेली, हम लोग इसको तैयार करते हैं, टास्क लेते हैं, टास्क क्रिएट करते हैं, और टास्क क्रिएट करने के बाद इसको याद करते हैं, याद करके मेमोराइज करते हैं, और इसको हम लोग वीडियो कॉल ग्रुप डिस्कशन जो होता है जूम ऐप पर, उस पर ग्रुप डिस्कशन होता है, जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। आप भी चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। टास्क दिया जाएगा आपको, ग्रुप लाइव इंटरेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, लाइव इंटरेक्शन में बता करके, और उसको फाइनल रिवीजन हम लोग यहाँ पर आकर के यूट्यूब पर करते हैं। फाइनल रिवीजन मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको उसको देखना है और उत्तर करना है। ये फाइनल, ये हम लोगों का 4 स्टेप है। पहला टास्क क्रिएट करना, टास्क, उसके बाद जो है याद करना होता है, मेमोराइज करने के बाद आपको होता है लाइव इंटरेक्शन। ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव इंटरेक्शन होता है, और लाइव इंटरेक्शन के बाद होता है फाइनल रिवीजन ऑन यूट्यूब पर फाइनल रिवीजन होता है। तो आप दोस्तों अगर चाहे तो इस इनिशिएटिव का हिस्सा बन सकते हैं। आई विल बी ग्लैड टू रिसीव यू ओवर देयर, और हम लोग सब मिल के पढ़ाई करेंगे और इसको बेहतर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।